गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त फिनोमेना जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या उसको बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसके पहले हमने क्या किया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को क्या किया, डिस्कस किया। उसमें हमने पूरा मिरर के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे होता है मिरर, किस किस तरह से इमेज बनाता है, किस किस पोजीशन पे इमेज बनाता है। ठीक है, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि मिरर फॉर्मूला के थ्रू हम उसका इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम सब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से उसको याद रखिएगा। ठीक है, और ये ध्यान जरूर रखिएगा कि दोनों में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, उसमें जो हम डिवाइस यूज करते हैं, है ना, एक तरह डिवाइस ही बोल सकते हैं। जैसे उसमें मिरर यूज किए थे, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, इसमें भी क्या होगा, आपको एक डिवाइस मिलेगा जिसको हम बोलते हैं लेंस। ठीक है ना, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो इसके पहले जब हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात किया था बच्चों, तब हमने देखा था कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रहा है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे या मिरर पे, स्मूथ सरफेस पे, तो हम देखते थे कि उसका जो है 97% या 98% या 95% जितना भी, वो वापस लौट जाता था उसी मीडियम में। तो हम बोलते थे कि भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मीडियम चेंज नहीं होता। बट क्या हो, अगर कोई एक ये इस तरह से ग्लास का स्लैब हो, है ना, ग्लास का एक छोटा सा टुकड़ा हो, और इसमें जो है इंसिडेंट रे इस तरह से क्या हो, आए और टकराए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या है, एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003। ठीक है, और ये रहा ग्लास। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, इसको हम बोलेंगे ग्लास, ये हम लेते हैं 1.5। ठीक है, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। और ठीक है, तो जैसे ही क्या होगा, ये इसके ऊपर टकराएगा। आप सोच के देखो, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से इमेजिन करेंगे कि जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में क्या होता है, इंसिडेंट रे ट्रेवल करता है, या लाइट जो है वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज होता है। कैसे, देखिए, ये यहां पर टकराया, तो यहां पर हम जहां पर वो इंसिडेंट होता है वहीं पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये जो है वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। ये इस पर्टिकुलर सरफेस को, ये जो सरफेस है ना, ये वाला सरफेस, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, आपका दोनों के बीच का हो रहा है ना ये, है ना, तो ये जो है वो इंटरफेस हो जाता है, किसके लिए, ग्लास और एयर के लिए। ठीक है, मीडियम की तरफ बीच वाला। अब यहां पर देखेंगे, जब हमने ये देखा बच्चों कि जब लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जा रहा था, तो उसका जो है स्पीड कम हो गया, और इस कारण से उसका जो सीधा रास्ता जा रहा था वो मुड़ गया। ओके, इसी को आप बिल्कुल इस तरह समझ सकते हैं, जब आपको एयर में, मतलब हम जब नॉर्मल ऐसे खड़े हैं तब हमको भागने बोलता है, कोई भी बोले तो हम बहुत जल्दी जल्दी भाग पाते हैं। बट अगर हमको पानी में भागने बोले तो क्या हम भाग पाएंगे, नहीं भाग पाएंगे ना। पानी जो है उसका डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा, इसके कारण से हमको वहां पे भागने में क्या होगी, दिक्कत होगी। बिल्कुल उसी तरह से ये एयर में लाइट जो है बहुत जल्दी से ट्रेवल करता है। हमने पढ़ा है, कितना पड़ता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करता है एयर में या वैक्यूम में। बट ग्लास में भी वैसे करेगा क्या, नहीं, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है, इसके कारण से उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये सरफेस है, इसमें लाइट का जो बीम है ना, जो लाइट का जो बीम है वो क्या हो रहा है, आ रहा है। जैसे यहां पर से आना स्टार्ट किया और ये यहां तक पहुंच गया, ये ऐसा, ये लाइट का बीम इस तरह से, बीम ऑफ लाइट ऐसे आ रहा था, आते 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 ये पोर्शन जो है वो टकराएगा, है ना। हमको अच्छी तरह पता है कि अगर कोई चीज, हमने रिफ्लेक्शन में भी देखा था कि अगर वो इंसिडेंट होता है पैरेलली, मतलब सॉरी नॉर्मली, ये इस तरह से आता था तो उसी बात में वापस लौट जाता था। उसी तरह से अगर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे, अगर ये मीडियम जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, तो इसमें अगर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मली क्या होगा, इंसिडेंट होगा तो वो सीधा निकल जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे।
जब किसी क्या बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, चाहे वो वाटर हो या ग्लास हो, है ना, उसमें क्या हो, अगर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मली स्ट्राइक करता है उसके ऊपर, ठीक है, नॉर्मली, है ना, मतलब नॉर्मली का मतलब ये हो गया कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, वो सीधे निकल जाएगा बिना डिविएट हुए। बट अगर वो क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर एंगल में नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हुए इंसिडेंट लेता है, तब वो जो है इसका स्पीड चेंज होगा और उसके कारण से उसका जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, ठीक है। तो कैसे होता है उसको देखो, यहां पर ये वाला सरफेस ऐसे ध्यान दो, जब वो एयर में ट्रेवल कर रहे थे तब तो बहुत स्पीड से ट्रेवल करेंगे, है ना, लेकिन जैसे ही वो ग्लास से सरफेस टकराया, ये वाला, तो ये वाला जो है वो पहले किसके कांटेक्ट में है, ग्लास के, और ग्लास डेंसर मीडियम है, तो ये थोड़ा सा ऐसे होगा। इसको देखिए, ये बहुत तेजी से क्या हो रहा है, अभी भी मूव कर रहे हैं क्योंकि अभी भी एयर में है, तो ये जो है वो ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है। तो उसका रीजन वही होता है बच्चों कि जब कोई इंसिडेंट रे किसी रिफ्लेक्ट मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम की सरफेस से टकराता है, ठीक है, तो ड्यू टू चेंज इन मीडियम उसका स्पीड जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है, और उसके कारण से उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। यहां पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें, और है ना, अब देखो ये जो हो गया ग्लास और ये जो एयर, ये बाहर की तरफ निकलेगा, जैसे ये इसमें जा रहा था, ये वाला जो है, और इसके साथ ये बिल्कुल पैरेलल जाएगा ऐसे, ये इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर ये जो है इंसिडेंट रे है, जो आया और टकराया उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो रे निकला है उसको हम बोलेंगे रिफ्रेक्टेड रे, ठीक है। तो यहां पर एंगल बनेगा एंगल आई, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ है तो यहां पर बनेगा एंगल आर, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब ये वाला फिर से इस वाले नॉर्मल के लिए इंसिडेंट हो जाएगा और यहां पर निकलेगा एंगल ई, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। ये बाहर निकल रहा है ना, तो उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। तो 3 एंगल याद रखेंगे, होता तो एक्चुअल में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है बट बाहर निकल रहा है इसका, ठीक है। तो एंगल आई की बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंगल आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और एंगल ई जो है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। अगर वो ये वाला जो एयर है लाइटर होता है तो इसको हम बोलते हैं रेयरर मीडियम, है ना। और ये जो है ग्लास जो है वो डेंस होता है, जाहिर सी बात है, इसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम, ठीक है ना। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो जब लाइट जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, तो उसके कारण से उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और चेंज होने के कारण से उसका डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, या प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। इसका रीजन यही है बच्चों कि अगर वो बीम की तरह लाइट आ रहा है तो ये सरफेस पहले टकराएगा इसमें, तो टकराने के कारण से ये वाला पोर्शन धीमा हो जाएगा, लेकिन ये तो पहले भी एयर में था, अभी भी एयर में है, तो जल्दी जल्दी ट्रेवल करेगा तो ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। कैसे होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं। तो यहां पर ये समझ में आया कि जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात होगी बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि हमको समझना है कि वहां पर मीडियम चेंज होगा, ठीक है। अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है मतलब रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, लेकिन अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है।
चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं कि कितने प्रकार के मीडियम होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रकार के मीडियम होते हैं जिसको हमको जानना है। पहला है डेंसर मीडियम और दूसरा है रेयर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। ठीक है, तो डेंसर मीडियम किसको बोलेंगे? जिस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो एज कंपेयर टू एयर, है ना। देखो, दो प्रकार की चीजें हो सकती है। कभी ऐसा हो गया कि हमने पानी के अंदर क्या कर दिया है, ग्लास को डाल दिया है और हमने उसमें क्या किया है, ऐसे लेजर लाइट से उसमें क्या कर रहे हैं, लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक केस हो सकता है। तो हमारे पास दो प्रकार के मीडियम होते हैं बच्चों, एक होगा डेंसर मीडियम और दूसरा होगा रेयर मीडियम। ठीक है, तो जब हम डेंसर मीडियम की बात करेंगे तो इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, इज मोर। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब ये होता है बच्चों, लाइट को पास करने के लिए, है ना, जो क्या करता है, ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं उसका ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना। तो डेंसर मीडियम है तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, थोड़ा सा गाढ़ा होगा। इसमें क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी जो है इज कंपैरेटिवली लेस। ये जो है वो क्या होता है, लेस होता है इसमें रेयर मीडियम में। ठीक है, जैसे हम देखेंगे एयर और ग्लास की बात करते हैं, वाटर और ग्लास की बात करते हैं। ठीक है, ग्लास और डायमंड की बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे एयर और ग्लास का, ठीक है, तो एयर जो है वो क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वो रेयर मीडियम। और उसके कंपैरिजन में ग्लास जो है वो क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। एक और ले लेते हैं, एयर एंड वाटर। ठीक है, तो एयर जो है वो क्या होगा, इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये होगा रेयर मीडियम और ये होगा डेंसर, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। वाटर और ग्लास में देखेंगे तो वाटर से ज्यादा ग्लास की डेंसिटी होती है, इस कारण से यहां पर वाटर जो है वो रेयर मीडियम कहलाएगा और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से ग्लास जो है और डायमंड की बात करेंगे तो ग्लास जो है वो रेयर हो जाता है एज कंपेयर टू डायमंड। ठीक है, और यहां पर एयर और वाटर में आप समझ सकते हैं, एयर जो है वो क्या होता है, रेयर, वाटर जो है वो डेंसर। ठीक है, तो ये दो प्रकार के मीडियम होते हैं जिसको आपको याद रखना है। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है उसको डेंसर मीडियम, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है उसको रेयर मीडियम। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये होता है कि सर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बनाते हैं, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या होता है, जब इंसिडेंट होता है तो वो कभी तिरछा बना रहता है ना। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो सीधा बना देते हैं, ठीक है, प्रॉपर्ली नहीं ड्रॉ कर पाते, तो उसका रीजन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये मान के चलते हैं कि कोई कंडीशन होगा, तो उसमें पहला कंडीशन ये है बच्चों कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम rarer to denser मीडियम। ठीक है, कहां से कहां जा रहा है, रेयर से डेंसर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है दो मीडिया का, है ना। यहाँ पे कोई ऐसा सरफेस रखा है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर हम लिख देते डेंसर और ये होगा हमारा रेयर। ठीक है, तो जब यहां पर इंसिडेंट रे आएगा तो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, है ना। तो मैंने बोला कि जब लाइट कहां से कहां जाए, रेयर टू डेंसर, तो ये रेयर से डेंसर में जा रहा है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना बच्चों, जब ये रेयर से डेंसर में जाता है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाता है ना। ये हो जाएगा आई। तो हम बोलेंगे व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट bend towards the normal
नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। दूसरा कंडीशन ये है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम, इस केस में क्या होगा बच्चों कि जो आपका लाइट है, जैसे ये आया हुआ है ना, तो हम यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारा डेंसर है और ये रेयरर है। तो लाइट जब यहां से यहां स्ट्राइक करेगा लाइक दिस, ठीक है, तो यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, है ना, ये डेंसर से कहा जा रहा है रेयरर में, ठीक है, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाता है ना। इसका मतलब है हम क्या बोलेंगे, व्हेन लाइट travels from denser medium to rarer medium, it moves away from the normal, ठीक है, it moves away from the normal, ठीक है, क्या होता है, वो जो है नॉर्मल से दूर हट जाता है। रेयर टू डेंसर जाएगा, सॉरी, रेयर टू डेंसर जाएगा तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन देखो ये जाना चाहिए था कैसे, ऐसे, यहां से सीधा निकलता लेकिन इधर बेंड हो गया। इसको जाना चाहिए था कैसे, ये ऐसे निकलता लेकिन ये दूर हट गया, ठीक है। तो जब डेंसर से रेयर जाएगा तो इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बहुत अच्छे से याद रखेंगे बच्चों, इसको बहुत काम की चीज है, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इसके पहले की चीजें जो है वो समझ में आई हो कि कैसे लाइट जो है वो चेंज इन स्पीड के कारण, मतलब लाइट का स्पीड चेंज होने के कारण से वो बेंड हो जाता है, किस किस केस में कैसे कैसे बेंड होता है, और हमने उसके मीडियम के बारे में जाना, ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहां पर दो प्रकार के लॉ होंगे जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला ये होता है कि इंसिडेंट रे, वही पहला वाला है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie on the same point of the same plane, ठीक है, एक ही पॉइंट पर क्या करेंगे, लाई करेंगे, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। दूसरा है, ये बोला जाता है कि फॉर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, फॉर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब ये होता है एक ही कलर का लाइट, जैसे ये व्हाइट लाइट है ना, व्हाइट लाइट में 7 कलर मिलके बनते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है कोई भी एक कलर का लाइट, जैसे हम लेजर यूज करते हैं ना छोटे बच्चों खेलने का, है ना, वो पर्टिकुलर किसी एक कलर का, या तो रेड रहेगा, या तो येलो रहता है, तो ग्रीन रहता है, ठीक है, तो उसी को हम बात करते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए क्या होगा, क्या बोलेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन of angle of incidence upon sine of angle of refraction, ठीक है। The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equals to constant, ठीक है, ये होता है बच्चों कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये म्यू का वैल्यू जो है वो हर एक चीज के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और इसको हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसको आपको नाम याद रखना, बहुत काम की चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। हमें इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमको पहले ये समझना है, फॉर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। उसका हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, और इस म्यू को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अच्छे से याद रखना, इस सेकंड लॉ को डच साइंटिस्ट स्नेल ने, है ना, डच साइंटिस्ट स्नेल ने, ये स्नेल उनका नाम था, है ना, स्नेल ने उसको 1621 में प्रोपाउंड किया, इस कारण से इसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। इसको इस कारण से इसको क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं
इसको थोड़ा सा समझ के देखते हैं कैसे इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हमको 1.5। ठीक है, अब बोला है कि उसमें जो ये इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट एंगल है कितना 30 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या करना है, उसका वैल्यू निकालना है, किसका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो कितना निकलेगा 8। ठीक है, तो जब हमको इस तरह दिया रहेगा कि ग्लास दिया है जिसमें मीडियम के लिए दिया हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट रख देंगे, तो यहां पर 30 रखेंगे तो sin 30 का मान हो जाता है 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5, है ना, और ये क्या हो जाएगा अपॉन sin 8। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहां पर निकलेगा बच्चों sin r इज इक्वल टू 1/3। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमको r का वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 1/3। इस तरह से हम r का वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें याद रखिएगा कोई भी एक एंगल जो है वो दिया रहेगा। ठीक है, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल से एक जैसा मत बना दीजिएगा। ठीक है, ये जो है हमको पता है कि अगर रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम है, रेयर से डेंसर जा रहा है, तो ये जो है नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। ठीक है, तो ये दो लॉ आपको याद रखने हैं बच्चों। पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑफ द सेम प्लेन सरफेस। ठीक है, दूसरा ये बोलते हैं फॉर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक ही प्रकार के लाइट के लिए साइन आई, मतलब इसको हम बोलेंगे द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू रेशियो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, नोट कर सकते हैं इसको, ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम बात कर लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हमको उससे क्या क्या चीजें पता चलती है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर अभी देखा था कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू लिखते थे, इसको हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको हम ये बोलेंगे, जैसे दो मीडियम है, एक मीडियम है एयर और एक मीडियम है ग्लास। ठीक है, तो यहां पर ऐसा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बताता है कि एयर से, जैसे हम बोलेंगे कि यहां पर एयर से ग्लास में जा रहा है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखेंगे, है ना, जब इस तरह करेंगे तो ये मान लेते हैं मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है, तो ये लिखा आएगा साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2, क्योंकि 1 से 2 में जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या पढ़ेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही हम समझ सकते हैं कि लाइट जो है उसमें किस तरह से क्या करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है, ये जो है बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको हम, है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको भी हम म्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बट यहां पर कंडीशन ये है बच्चों कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो रेशियो होता है। किसका किसका होता है, एक पहला मीडियम होगा जब हम मान के चलेंगे कि लाइट कहां से ट्रेवल कर रहा है, वैक्यूम से। ठीक है, आपको याद रखना है म्यू ऑफ वैक्यूम, मतलब आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम होता है वो होता है 1, एयर को तो मैंने बताया था 1.003। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई रे जो है वो कहां से चल के आ रहा हो, वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जा रहा हो, उस टाइम जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैक्यूम से ही चल के आना चाहिए, तभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की बात नहीं करेंगे, ना ही हम एयर की बात करेंगे। ठीक है, वहां पर सीधा सीधा हम क्या बोलेंगे
इट इज द रेशियो ऑफ व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम। ठीक है, तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा μ1 अपॉन म्यू, ये इस तरह से लिखा जा सकता है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। तो ये क्या है, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ये वाला जो है वो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये मीडियम 1 के लिए, ये मीडियम 2 के लिए। कहां से आ रहा होगा लाइट, वैक्यूम से, तब हम उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसका दूसरा टाइप बच्चों देख लेते हैं, वो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या बताता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in air with respect to speed of light in medium। ठीक है, तो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो हम इसको c से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको v से। ठीक है, तो इस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, कि जब मीडियम में रिस्पेक्ट ट्रेवल करेगा उसके रिस्पेक्ट में एयर में किस तरह से ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इस रिलेशन से हमको पता चलता है बच्चों कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, है ना। तो अगर जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें उस लाइट की वेलोसिटी या स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छे से इस चीज को ध्यान रखेंगे, रिलेशन बहुत काम का है। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा मीडियम का, है ना, उसमें स्पीड का लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आई होप आपको आज जो चीजें बताए हूं वो समझ में आया। थोड़ा सा अपने इसको सुनने के बाद या देखने के बाद अपने नोट्स में या फिर आपके स्कूल में जो पढ़ाए होंगे या आपके बुक में जो लिखा होगा, जस्ट गो थ्रू इट, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।